गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम के लिए पंजाब सरकार तेजी से काम कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री और जानी मानी हस्तियों को निमंत्रण पत्र सौंपे जा रहे हैं। आनंदपुर साहिब में टेंट सिटी का काम शुरू हो चुका है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी वर्ष को समर्पित पुस्तक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू को भेंट की गई है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर देश भर के नेताओं को आमंत्रित करने की पंजाब सरकार की पहल के तहत पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली के साथ सोमवार शाम श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और अगले महीने श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। शिक्षा मंत्री ने सीएम अब्दुल्ला को श्री गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने उन्हें स्मरणोत्सव समारोहों की मुख्य विशेषताओं से भी अवगत कराया। इनमें 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले मुख्य कार्यक्रम भी शामिल हैं। निमंत्रण स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरु साहिब की शहादत और शांति, सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे के उनके शाश्वत संदेश के गहन महत्व को स्वीकार किया, जो मानवता को प्रेरित करता है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा को निमंत्रण पत्र सौंपा। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी से भेंट की और उन्हें मुख्य आयोजनों में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। कैबिनेट मंत्रियों ने दोनों मुख्यमंत्रियों को बताया कि 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हक, सच और धर्म की आजादी के सिद्धांतों की रक्षा के लिए अद्वितीय शहादत दी। मेघालय और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि गुरु साहिब का शांति, आपसी भाईचारे और सर्वधर्म समभाव का संदेश समूची मानवता के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। डॉक्टर रवजोत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार गुरु साहिब जी के जीवन, उपदेशों और शहादत से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर व्यापक स्मृति समारोह आयोजित कर रही है। मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और बरिंदर कुमार गोयल ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को हक, सत्य और धर्म की लड़ाई के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अद्वितीय शहादत देने वाले 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में पूरे राज्य में आयोजित किए जा रहे धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों के बारे में जानकारी दी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु साहिब का अमन, शांति, आपसी भाईचारे और सर्व साझीवालता का शाश्वत संदेश पूरे मानवता के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से अरदास के साथ शुरू हो चुकी है। इन समारोहों के तहत पंजाब भर के पवित्र स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो, कीर्तन दरबार और धार्मिक समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में संगत शामिल होगी। इसके अलावा 4 पवित्र स्थानों श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त से दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से नगर कीर्तन शुरू होंगे, जिनका समापन 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में होगा। मुख्य समारोहों में सर्वधर्म सम्मेलन, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र और विशाल कीर्तन दरबार शामिल होंगे। पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण का काम आरंभ कर दिया गया है। ये टेंट सिटी 3 स्थानों अगमपुर, PSPCL ग्राउंड मेटोर और झिंझुड़ी में स्थापित की जा रही है। टेंट सिटी की स्थापना पर लगभग 21 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस टेंट सिटी में रोजाना 10 से 12 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। यहाँ श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। ये टेंट सिटी 19 नवंबर से 30 नवंबर तक संचालित रहेगी। उन्होंने बताया कि टेंट की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि टेंट सिटी तक पहुंचने वाली सड़कों का नवीनीकरण का काम भी पूरा किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे इन पवित्र आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लें। धार्मिक विरासत पर आधारित पवित्र पुस्तक श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की आध्यात्मिक यात्रा 9वें सिख गुरु की पवित्र विरासत की 350वीं शहादत को समर्पित एक सचित्र चित्रण राज्य सूचना आयुक्त पंजाब
हरप्रीत संधू ने उच्च न्यायालय चंडीगढ़ स्थित मुख्य न्यायाधीश कक्ष में माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू को भेंट की। हरप्रीत संधू इस पुस्तक के लेखक हैं। ये सचित्र संकलन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के आगामी 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित है। इसमें उन पवित्र तीर्थ स्थलों को दर्शाया गया है जहां गुरु साहब ने अपने जन्म से लेकर शहादत तक अपने पद चिन्ह छोड़े। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की आध्यात्मिक यात्रा नामक ये पुस्तक गुरु साहब की यात्राओं, आध्यात्मिक शिक्षा और सर्वोच्च शहादत का एक प्रेरक दृश्य वर्णन प्रस्तुत करती है। तस्वीरों और संक्षिप्त ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के कलात्मक मिश्रण के माध्यम से पुस्तक का उद्देश्य गुरु साहब के सार्वभौमिक भाईचारे, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश के प्रति श्रद्धा जगाना है। लेखिका हरप्रीत संधू ने इन पवित्र स्थलों के सार को बड़ी बारीकी से उकेरा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू ने पुस्तक की सराहना की। श्री गुरु तेग बहादुर साहब की पवित्र यात्रा को कलात्मक रूप से चित्रित करने में राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक नौवे सिख गुरु जो साहस और धार्मिकता के प्रतीक रहे कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।